भक्त के द्वारा हुई भगवत प्रेम की पूर्णतः से भक्त वास्तव वास्तविकता में आध्यात्मिक स्तर पर स्थित हो जाता है, यद्यपि उसके पास अब भी स्थूल भौतिक शरीर हो सकता है। वह तो एक लाल गर्म लोहे जैसा बन जाता है, जो जब अग्नि के संपर्क में आता है तब लोहे जैसा नहीं वर्ण अग्नि जैसा काम करता है। ये चीजें भगवान की अचिंत्य व अगाध शक्ति के द्वारा संभव होती है। कौन सी चीज? देखिए यहाँ क्या बात बताई जा रही है, जैसे कोई व्यक्ति है, वह भक्ति कर रहा है, तो अभी चाहे से वो भाव स्तर पर पहुंचा भी ना हो, लेकिन फिर भी भक्ति करते करते, प्योरिटी फॉलो करते करते अपने आप व्यक्ति के आप देखेंगे आचरण में तेज आने लगता है, जिससे वह औरों को भी प्रभावित कर पाता है कि वे भी भक्ति करें। और यद्यपि वे खुद अभी स्थूल शरीर में है, लेकिन उसके बाद भी खुद भक्ति कर रहा है और दूसरों को भी वह इस मार्ग को फॉलो करने के लिए प्रेरित कर सकता है। तो ये वास्तव में हमारी कुछ भी शक्ति नहीं है, ये भगवान की अचिंत्य व अगाध शक्ति है, जिसके कारण ये सब संभव हो पाता है। लेकिन बस ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि सभी का, जो भी व्यक्ति इस मार्ग पे आया है, उसका फ्यूचर ब्राइट है। जिसकी गणना पदार्थ में विज्ञान के द्वारा होने की कोई संभावना नहीं है। कहाँ है कि किस साइंटिस्ट को पता है ये चीज, किस तरह से जो भक्त है वो भक्ति कर रहे हैं, भगवान के नामों का जप कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, और बहुत जल्दी भविष्य में हमेशा हमेशा के लिए इस भौतिक जगत से वह व्यक्ति जो भगवान का इस तरह से भजन कर रहा है, हमेशा हमेशा के लिए वह मुक्त हो जाएगा और आध्यात्मिक जगत में वापस लौट जाएगा भगवान के धाम। लेकिन ये ये ऐसी बातें ये वैज्ञानिक वगैरह थोड़ी ना जान सकते हैं, संभव ही नहीं है उनके लिए ये सारी चीजें जानना। इसलिए व्यक्ति को परम श्रद्धा से भक्तिमय सेवा में जुड़ जाना चाहिए और अपनी श्रद्धा को दृढ़ करने के लिए उसे व्यक्तिगत संग के द्वारा, यदि संभव हो, अथवा स्मरण के द्वारा भगवान के प्रति सच्ची भक्तिमय सेवा का विकास करने में सहायता मिलेगी। देखिए, नियमित रूप से श्रवण करने का एकमात्र कारण ही ये है कि मतलब एक कारण यह भी है कि हमारी जो श्रद्धा है वो एकदम दृढ़ होती जाए, एकदम फिक्स। शुरू में ही हमने काफी शुरू में ये सारी चीजें तो हमने जान ही ली थी कि भगवान का जो नाम है वो मेन है, हमें वो चांटिंग करना है, और जो लक्ष्य है इस मनुष्य जीवन का वो है कि व्यक्ति अपने आत्म साक्षात्कार के लिए कुछ करे, भगवान के प्रेम की प्राप्ति करे। सुना हुआ सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी जैसे ही व्यक्ति का श्रवण का भाव होता है या भक्तों का संग छूटता है, तो फिर से जो भौतिकतावादी चीजें हैं वही उसको बहुत इंपॉर्टेंट लगने लगती है। तो नियमित रूप से श्रवण करने का ये बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, कि हमारी जो श्रद्धा है वो एकदम दृढ़ हो जाए। और आप देखेंगे जो भी भक्त नियमित रूप से श्रवण करते हैं, तो बस अब बिल्कुल नेचुरल है कि हाँ यही तो करना है जो हम कर रहे हैं डेली, कुछ भी चेंज नहीं है डेली टाइम टेबल में, जो है बस हम वही कर रहे हैं। जैसे सिचुएशंस कैसी भी ऊपर नीचे आती रहेगी, वो आती ही रहती है, लेकिन फिर भी हमें हमारा 16 माला का जप करना है, कथा सुननी है, भगवान को भोजन अर्पित करना है, जो भी सारी चीजें वो करनी है हमें, एकादशी का फास्ट करना है हमें, और जो भी सारी चीजें। तो ये श्रद्धा दृढ़ करने के लिए व्यक्ति का नियमित रूप से श्रवण करना बहुत जरूरी है, और व्यक्ति वह उत्साहित भक्तों के बीच में अच्छे से कर पाता है।
जिससे सारे भौतिक संशय बिजली की चमक के समान अदृश्य हो जाएंगे। अब देखिए ना, ये कितनी अमेजिंग चीज है कि पहले हम किन किन चीजों को कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट समझते थे। सच में मैं खुद सोचती थी कि अगर मैं एक बहुत बढ़िया फैशन डिजाइनर नहीं बनी तो मेरा तो पूरा जो जीवन है वही व्यर्थ चला जाएगा। मैंने सुना है कि हाँ, मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। अगर कुछ अच्छा बड़ा आदमी नहीं बने इतना बढ़िया जीवन पाकर, तो पूरा जीवन ही फिर तो व्यर्थ ही चला जाएगा। बहुत ज्यादा मुझे एंजाइटी होती थी इस चीज की, बहुत ज्यादा। लेकिन देखिए आप प्रभुपाद जी कितनी सुंदर बात बता रहे हैं। सारे भौतिक संशय मतलब ये जो भी हमारे डाउट्स है कि हाँ, इस भौतिक जगत में रहकर हमें ये करना है, वो बनाना है, ये बनना है, ये बिजली की चमक के समान अदृश्य हो जाएंगे। इसको देखिए, इस तरह से सोचकर देखिए कि हम एकदम एक अंधेरे कमरे में बैठे थे और अचानक से किसी ने लाइट जला दी हो। अंधेरे में बैठे बैठे जैसे थोड़ा बहुत लाइट होता है, तो कुछ भी हमारे कमरे में सामान रखा होता है, तो वो सामान होता कुछ और है, लेकिन हम खुद उस मतलब दिमाग में सोचकर अंधेरे में वैसा ना दिखकर वो सामान कुछ और ही दिखता है। मुझे याद है जब मतलब बहुत पहले की बात है, जब रात होती थी तो कमरे में जब सोते हैं, सब सोते हैं, तो मैं सोती थी तो कमरे में जो सामान पड़ा रहता था, तो मुझे कभी वो कोई भूत लगता था, या पता नहीं कभी कुछ क्या लगता था, कभी कभी तो मैं बहुत ज्यादा डर भी जाती थी, स्पेशली जब कोई भूत वाली कुछ स्टोरी वगैरह या मूवी वगैरह देखी हो तो अपने आप ही ऐसे दिमाग में धारणा हो जाती थी कि कुछ सामान पड़ा है, अरे ये तो कोई आदमी तो नहीं बैठा है वहां पर, कोई भूत तो नहीं है। तो ये एग्जाम्पल मैं क्यों बता रही हूँ, जैसे अंधकार में व्यक्ति बैठा है और सामान है कुछ और, लेकिन उसको वो समझ कुछ और रहा है, लेकिन जैसे ही कमरे में रोशनी हुई तो स्पष्ट पता चलता है, अरे ये तो तकिया था, इसको कोई आदमी समझ रहे थे, हम कोई भूत समझ रहे थे, या कुछ भी जो भी सामान है। तो उसी तरह से आप देखेंगे, जिन भी भौतिक चीजों को हम बहुत ज्यादा श्रेष्ठ मानते थे उपलब्धियों को, ये नहीं करेंगे तो पूरा मतलब खत्म ही है, सब कुछ वेस्ट है। लेकिन अब देखिए, जब शास्त्र के चक्षु हमें जब मिले ज्ञान का, तब जाके चल रहा है, जाके पता लगा कि सच में ये सारी चीजें तो बिना मतलब ही हम परेशान हो रहे थे। मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है जब मैं इस तरह से विचार करती हूँ, क्योंकि मैं पहले बहुत ज्यादा इस चीज से भी परेशान रहती थी कि अरे उम्र निकल रही है, अब बहुत जल्दी बुढ़ापा आ जाएगा, और फिर वापस से मतलब टाइम निकल रहा है, बहुत ज्यादा मुझे इस तरह से गिल्ट होता था कि कुछ मैं कर नहीं पा रही हूँ जो मुझे करना चाहिए, ऐसे ही टाइम निकल रहा है, फिर बुढ़ापा भी आ जाएगा, फिर मर जाएंगे। लेकिन अब हर दिन बहुत ही ज्यादा मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, भगवान के लिए कुछ कर पा रहे, वास्तव में जो मनुष्य जीवन जिस चीज के लिए मिला है वो हम कर पा रहे हैं। बहुत अमेजिंग बात है। आध्यात्मिक साक्षात्कार की इन विभिन्न अवस्थाओं को अभ्यर्थी स्वयं अनुभव करेगा। प्रभुपाद जी की एक एक लाइन कितनी अमेजिंग है, स्वयं अनुभव करेगा। कुछ भी ऐसा नहीं कि हाँ कुछ बोल रहे हैं तो हमने बस मतलब ऐसे अंधविश्वास वाली कुछ बात नहीं है। जो व्यक्ति खुद प्रैक्टिस करेगा, भक्ति अच्छे से करेगा नियमित रूप से, तो स्वयं वह अनुभव करेगा कि किस तरह से उसका जीवन परिवर्तित हो रहा है, और इससे उसे इस बात पर सकारात्मक प्रगति कर रहा है। यहाँ पे कुछ वर्ड्स मिसिंग है। इसके बाद वह निष्कपट भाव सहित भगवान और उनके धाम के प्रति
जो मनुष्य जीवन के, ठीक है, यहाँ पर कुछ वर्ड्स मिसिंग है। देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जैसे जैसे व्यक्ति अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करता है, उतना ज्यादा, जैसे शुरू शुरू में अगर ठीक है भक्ति हमने करना स्टार्ट भी किया हो, तो शुरू शुरू में जैसे कुछ डिजायर्स लेकर हम कुछ भक्ति कर रहे हो, जैसे मुझे पता था, मैंने स्पेसिफिकली उसके लिए नहीं, पर हाँ मुझे मतलब पता लगा था कि आप अपने किसी भी डायरी में एक विश लिखिए, जो भी आपकी विश है, और आप भगवान को बस सरेंडर कर दीजिए, भगवान कृष्ण को। मतलब ऐसा कुछ उन लोगों ने बताया था, और चैंटिंग भी मैंने उस टाइम पर स्टार्ट किया था। तो मेरी बस एक विश थी कि मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होना है, क्योंकि पहले लाइक मैं बहुत ज्यादा डिफिडेंट थी, मुझे बहुत ज्यादा पता नहीं किस चीज से घबराहट होती थी। कोई सामने अगर व्यक्ति भी आ जाता था, तो मैं उसके सामने बोलने से भी बहुत ज्यादा घबराती थी, पता नहीं किस चीज की घबराहट थी, कुछ भी मैं बोल ही नहीं पाती थी, एक अजीब सा डर सा रहता था। तो मेरी बस मैं इस चीज से बहुत ज्यादा मैं स्ट्रगल कर रही थी, बहुत ज्यादा। तो मेरे मन में बस यही एक डिजायर थी कि मुझे बस कॉन्फिडेंट होना है, कॉन्फिडेंस आ जाए। और आप सब भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपकी कुछ भी डिजायर है। वैसे तो मुझे पता है आप सब ये वाला जो स्टेज है इससे आप ऊपर उठ चुके हैं, कि हम कुछ इच्छा के लिए भगवान का भजन करें। आप सभी उस स्टेज से तो बहुत ऊपर उठ चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई नया डिवोटी हो जो इस क्लास को सुन रहे हैं, तो अगर कुछ डिजायर भी है, तो आप उसको लिखिए और भगवान को दे दीजिए कि भगवान मुझे आप बस ये पूरी कर दीजिए डिजायर। भगवान पक्का दे देंगे आपको। कृष्ण के लिए कुछ भी नहीं है, ये सारी चीजें क्या है जहां पर हम दिमाग लगाए हुए हैं, लगाए हुए थे। भगवान के लिए कुछ भी नहीं है ये चीजें। आप सोचिए ना, जो भगवान कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, वे स्वयं को हमें देना चाहते हैं, इससे ज्यादा बढ़कर क्या ही हो सकता है। इस पर देखिए विचार करना चाहिए। परम ईश्वर जिनके परे कोई भी नहीं है, ऐसे भगवान अपने आप को देने के लिए आतुर है। बस हमारी उत्कंठा चाहते कि हाँ, जिस तरह से भगवान अपने आप को हमें देना चाहते, हमारी भी उस तरह से ईगरनेस हो, उस तरह की उत्कंठा हो कि हम भी भगवान को उस तरह से चाहें, भगवान की प्राप्ति करना चाहे। बस उस उत्कंठा को भगवान जागृत करना चाहते हैं, इस वजह से इतना वेट करा रहे हैं। हाँ, तो ये सारी चीजें हैं कि इसके बाद वह निष्कपट भाव सहित, कुछ भी कपट नहीं रह जाता है, बस भगवान की संतुष्टि के अलावा और कोई भी इच्छा व्यक्ति के हृदय में नहीं रह जाती है। और ये सब भक्ति करते करते ही ये प्योरिफिकेशन होता है। जैसे अभी भी कहीं ना कुछ डिजायर्स हो होती ही है, तो वे भक्ति के साथ ही, भक्ति करते करते ही सारी की सारी गायब हो जाएगी। ये भक्ति का प्रोसेस है ही इतना सुंदर। ठीक है, और फिर इस तरह से व्यक्ति ग्रेजुअली प्रोग्रेस करते करते भगवान के धाम लौट जाएगा, जो मनुष्य जीवन के लिए सबसे पहली आवश्यकता है। और आवश्यकता का अर्थ क्या होता है? नीड, जो ऑप्शनल नहीं होती है। जैसे अभी हमारी आवश्यकता है कि हम 2 टाइम तो अच्छे से भोजन पाए, नहीं तो फिर क्या, प्रसाद, प्रसाद पाए, नहीं तो क्या होगा, वीकनेस फील करेंगे हम। तो अभी हमारी आवश्यकता है, ये ऑप्शनल नहीं है कि हम ना खाएं, खाए बिना रह जाए। एटलीस्ट अभी के टाइम में हमारी आवश्यकता है इस शरीर की कि हम भोजन पाए, प्रसाद पाए। उसी तरह से जो मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, वैसे तो सभी जीवों की एकमात्र आवश्यकता है कि वे भगवान, कि वे समझे कि वे भगवान का अंश है और भगवान से प्रेम करे, भगवान के पास लौट जाए। लेकिन विशेषकर मनुष्य जीवन में, क्योंकि ऐसी चेतना हमें प्राप्त हुई है,
तो इस वजह से यहाँ ये चीज बताई जा रही है। सबसे पहली आवश्यकता है भक्ति इज प्राइमरी। मुझे अभी तक ये बात याद है जो मैं हर वक्त याद रखने का ट्राई करती हूँ। मैंने एक बार श्रीला प्रभुपाद जी की शिष्या है, हिज ग्रेस यशोमती माता जी, तो उन्हीं के ग्रुप में मैंने क्वेश्चन पूछा था एक बार, माता जी से पूछा था कि माता जी कई बार हमें जब लगता है कि बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें ये करना है वो करना है, तो भक्ति हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये हम जानते हैं, लेकिन उसके अलावा भी कई बार भक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण वो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हमें लगती है जिसको हमें करना है। तो माता जी ने बहुत सुंदर एक लाइन में आंसर दिया, योर ओनली रेस्पॉन्सिबिलिटी इज टू बिकम कृष्णा कॉन्शियस। एकमात्र हमारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है कि हम कृष्ण भावना भावित हो। तो हाँ, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको नेग्लेक्ट करने को नहीं बोला जा रहा है, पर कृष्ण को साइड में रख के वो चीजें नहीं होनी चाहिए, ये मेन चीज है। नहीं तो फिर हम खतरे में पड़ जाएंगे। कृष्ण को साइड में रख के नहीं, जो भी हम करें कृष्ण केंद्र में होने चाहिए सदैव, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और सबसे अमेजिंग चीज क्या है कि भगवान ने हमें इतना सुंदर साधन दिया है नाम जप का। कुछ भी काम कुछ भी हम कर रहे हैं तो उसमें हम कथा ना सुन पाए कभी, या जो भी बाकी सारी चीजें होती है, कृष्णा से नहीं भी कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो उस टाइम पर वी कैन एटलीस्ट चांट, भगवान का हम हमारी जीभ से नाम तो बोल सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। ये बहुत सुंदर लाइन है, जो जीवन मनुष्य जीवन के लिए सबसे पहली आवश्यकता है, भक्ति इज प्राइमरी। मुझे याद है भक्ति में आने के बाद में भी जैसे कुछ आया था लाइफ में एक फेज जिसमें मैं, चलिए ठीक है रहने दीजिए, इस बात को नहीं करते हैं, आगे देखिए। इस प्रक्रिया से पूर्णता प्राप्त किए हुए अनेक महान व्यक्तियों के इतिहास में उदाहरण है, जिनमें ऋषि और राजाओं का भी समावेश है। इनमें से कुछ लोगों ने श्रद्धा व अथक प्रयत्न से भक्ति सेवा के केवल एक अंग का पालन करके भी सफलता प्राप्त की है। इन महापुरुषों में से कुछ के नाम इस प्रकार है। तब यहाँ से कुछ और पॉइंट्स हैं वो हम देखेंगे। मतलब जो भगवान के महान भक्त हुए हैं वो कैसे सफलता प्राप्त किए हैं। भक्ति के आप देखेंगे 9 साधन है, तो उसमें से सिर्फ एक अंग का पालन करके भी सफलता प्राप्त किए हैं, वो चीज यहाँ बताई जा रही है। सम्राट परीक्षित ने केवल श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे अधिकारी पुरुष से श्रवण करके आध्यात्मिक स्तर प्राप्त किया, सिर्फ श्रवण मात्र से। ये चीज पता होनी चाहिए। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि अब तक मतलब 98% भक्त, 98% जो लोग हैं भक्त हैं, वे श्रवण के माध्यम से भगवान की प्राप्ति किए हैं। देख लेना चाहिए कि श्रवण कितना पावरफुल है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने यही स्तर अपने महान पिता श्री व्यासदेव से सुने हुए दिव्य संदेश का शब्दशः निरूपण करके प्राप्त किया। क्लियर है। सम्राट प्रहलाद ने महान संत व भक्त श्री नारद मुनि से प्राप्त आदेश अनुसार भगवान का अखंड स्मरण करके आध्यात्मिक सफलता प्राप्त की। भाग्य की देवी श्री लक्ष्मी जी ने केवल भगवान के चरण कमलों में बैठकर और सेवा करके यश प्राप्त किया। राजा पृथु ने केवल भगवान की पूजा करके यश प्राप्त किया। रथ सारथी
अक्रूर ने मात्र भगवान के स्तुति गायन के द्वारा विजय प्राप्त की। भगवान श्री रामचंद्र के प्रसिद्ध अमानव भक्त हनुमान महावीर ने केवल भगवान के आदेशों को पालन करके सफलता प्राप्त की। महान योद्धा अर्जुन ने उसी सफलता को केवल भाग्यवान का मित्र होकर प्राप्त किया, जिन भगवान ने अर्जुन व उसके अनुयायियों को भगवत गीता का संदेश प्रदान किया। सम्राट बलि ने स्वयं के शरीर सहित सब कुछ भगवान को समर्पित करके सफलता प्राप्त की। भगवान की भक्ति में सेवा के ये 9 प्रमाणित विधियां हैं और अभ्यर्थी इनमें से 1, 2, 3, 4 या सभी विधियों को अपनी रुचि के अनुसार अपना सकते हैं, जो कि सभी अपना रहे हैं। ध्यान दिया आपने कि हम, ठीक है, जो भी अभी तक ग्रेट डिवोटीज रहे हैं, वो किसी एक अंग में कंप्लीटली एब्जॉर्ब रहकर भगवान की इस तरह से प्राप्ति की है। लेकिन क्योंकि हम कंप्लीटली एब्जॉर्ब तो नहीं रह सकते ना, एटलीस्ट अभी नहीं रह पा रहे, लेकिन हम सभी का कुछ कुछ अंश में पालन कर रहे हैं। जैसे पता है चांटिंग में है, तो अब ऐसा तो नहीं ना कि बस पूरे दिन हम चांटिंग में ही एब्जॉर्ब्ड है। या श्रवण, देखिए एक बार फिर से देखते हैं कि क्या हम सारी चीजें फॉलो कर रहे हैं कुछ कुछ अंश में। पहला है श्रवण, तो यस डेफिनेटली श्रवण हो रहा है, ठीक है, ये भी श्रवण पर ही है। नेक्स्ट क्या है? स्मरण, तो स्मरण भी हम करते ही हैं भगवान की, जब हम कथाएं सुनते हैं, लीलाएं सुनते हैं, भगवान का स्मरण होता है। भगवान का हम कीर्तन जब करते हैं, सुनते हैं, तो भी भगवान का स्मरण होता है, ठीक है। भगवान के चरण कमलों की सेवा, तो विग्रह सेवा में इसको लिया जा सकता है, ठीक है। स्तुति गायन में भगवान के विषय में हम किन्हीं को बताएं, ये चीज हो सकती है। भगवान के आदेशों का पालन, तो हाँ डेफिनेटली जो गुरु महाराज हमें बता रहे हैं वो भगवान की तो आज्ञा है, भगवान की तो इंस्ट्रक्शंस है, वो तो उनको भी हम फॉलो कर रहे हैं। और भगवत गीता का संदेश, भगवत गीता जो भी हम सुबह सुनते हैं, भागवतम शाम को सुनते हैं, तो सुनने के बाद में वी ट्राई टू फॉलो इट इन आवर लाइफ। और समर्पण, समर्पण का अर्थ समझ रहे हैं आप? अव्यभिचारिणी भक्ति, बहुत ही सुंदर मुझे ये लगता है, भगवान की अव्यभिचारिणी भक्ति, कि बस भगवान कृष्ण के भक्त भगवान कृष्ण के चरणों में ही पड़े रहते हैं, उनकी ही सेवा करते हैं। और कब सेवा करते हैं? प्रतिदिन, नियमित रूप से। तो आप देख रहे हैं ना, सारे ही जो चीजें हैं नवदा भक्ति, हम कुछ कुछ अंश में सभी चीजें फॉलो कर रहे हैं, और अपनी रुचि के अनुसार आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। परम सत्य के प्रति की गई सभी सेवाएं अपने आप में परिपूर्ण होती हैं, कोई भी सेवा भगवान की छोटी या बड़ी नहीं होती है, और भौतिक स्तर पर पाए गए मात्रात्मक या गुणात्मक भिन्नताओं के रहित होती है। हाँ, जैसे सपोज करिए, जो भी सेवाएं हम भगवान के लिए करते हैं, और वही सेवाएं जैसे भक्ति जब नहीं कर रहे थे, तो ऐसा नहीं था पहले हम कुछ सेवा नहीं करते थे, पर बस वो गलत जगह हम कर रहे थे। तो ऐसा नहीं था कि हम पहले कुकिंग वगैरह नहीं करते थे, लेकिन भगवान को भोग लगाने की जगह हम डायरेक्ट खुद के ही भोग लगा लेते थे, या घर में जो भी रहते हैं। आप देखेंगे लोग काफी दान करते हैं, लेकिन भगवान को ऑफर करके वो खाना वगैरह बांट रहे, प्रसाद, तो उसको नहीं बोलेंगे, ये नहीं कहा जा सकता। या जो भी फूल है, अब कोई व्यक्ति फूल लाया है, उसको फूल दिख रहे हैं, वो अपनी प्रेमिका को दे, और अब वही फूल भगवान कृष्ण को अर्पित किए जाए, कितना बड़ा डिफरेंस है। ये पता होना चाहिए कि जो भी फूल होते हैं, जो भी पुष्प होते हैं या फल,
जब हम भगवान को अर्पित करते हैं तो वो जो पूरा का पूरा जो वृक्ष है उसका भी उद्धार हो जाता है। तो ये चीज यहाँ बताई जा रही है, भौतिक स्तर पर पाए गए मात्रात्मक या गुणात्मक भिन्नताओं के रहित होती है। जो यहाँ पर हमें साधारण हम भगवान को सेंटर में रख के जब चीजें नहीं कर रहे थे और अब सेंटर में रख के चीजें कर रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा भेद है। सबसे ज्यादा अमेजिंग मुझे तब लगता है जब भक्त अपने रियलाइजेशंस मेरे साथ शेयर करते हैं। जब जो भी नए भक्त जुड़ते हैं तो वो रिकॉर्डिंग सुनते हैं, तो सुनने के बाद में वो अपनी लर्निंग्स शेयर करते हैं, तो साथ में अपने पर्सनल जो एक्सपीरियंस है उनके साथ ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं वो भी जब शेयर करते हैं तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। मुझे जैसे आज एक माता जी बता रही थी कि हाँ मैंने सुना कि इसमें डिटैचमेंट के बारे में बताया जा रहा है, तो बता रही थी ये चीज तो मैं भी अनुभव कर रही हूँ, मैं भी आजकल डिटैच हो रही हूँ। पहले मैं कुछ भी बाहर जाकर कुछ भी ले आती थी, ये लाना है वो लाना है, पर नहीं अब मैं थोड़ा कॉन्शियसली सोचती हूँ कि नहीं ये चीज तो क्या सच में ज्यादा काम आएगी। तो आप देख रहे हैं अपने आप धीरे धीरे व्यक्ति सचेत होता जाता है। श्रवण का तो बहुत ही सुंदर ये साधन है कि व्यक्ति जैसे जैसे सुनेगा तो बस सुनते सुनते ही अपने आप ही वो फॉलो करने लगता है। तो किसी भी भक्त की किसी भी व्यक्ति की अगर सुनने में रुचि है तो भाई वो तो बस उसका तो एकदम परफेक्ट जीवन है, अगर श्रवण में रुचि है तो। क्योंकि श्रवण करेगा तो ऐसा तो है नहीं कि हाँ बस सुन रहे हैं और एक कान से सुन रहे हैं एक कान से निकाल रहे हैं। जब व्यक्ति को सच में टेस्ट होने का मतलब क्या है कि हाँ सुन रहा है, उसको चीजें समझ में आ रही है और वो उसको समझ कर फॉलो करने का ट्राई करेगा, और इससे उसकी और रुचि बढ़ेगी श्रवण में। यही तो मतलब होता है कि हियरिंग में अगर टेस्ट है तो। ठीक है, आध्यात्मिक स्तर पर प्रत्येक वस्तु दूसरी किसी वस्तु से एक रूप होती है, यद्यपि दिव्यत्व में भी विविधता का अस्तित्व होता है। जैसे आप देखेंगे कोई भी आप वस्तु लेकर आए और अब आपने सिर्फ सोचा मात्र कि मैं ये जो वस्तु है ये मैं कृष्ण को दूंगा, तो बस सोचने मात्र से अभी आपने उसको ऑफर भी नहीं किया, पर सिर्फ सोचने मात्र से वह वस्तु स्पिरिचुअल हो जाती है। इतना ज्यादा प्रभाव है। सम्राट अम्बरीश ने उरप ऊपर कही गई सभी 9 बातों का पालन किया और उन्हें पूर्ण सफलता प्राप्त हुई। वे ऐसे भक्त थे जिन्होंने अपने मन को भगवान के चरण कमलों में लगाया, वाणी को आध्यात्मिक जगत का वर्णन करने में, हाथों को भगवान को मंदिर साफ करने में, कानों को भगवान कृष्ण के शब्दों को नम्रता से श्रवण करने में, नेत्रों को प्रभु के अर्चा विग्रहों का दर्शन करने में, शरीर को भक्तों का शरीर स्पर्श करने में, नासिका को प्रभु के प्रति समर्पित पुष्पों के गंध पान में, अपनी जिह्वा को भगवत प्रसाद के रसास्वादन में, पैरों को मंदिर की ओर चलने में, और अपने जीवन की संपूर्ण शक्ति को इंद्रिय तृप्ति की तनिक भी इच्छा किए बिना भगवान की सेवा करने में लगाया। जैसे आज ही मैं इस चीज पर विचार कर रही थी, आज नहीं कल की बात थी ये। मतलब कुछ व्यक्ति थे, तो मैं मतलब आ रही थी कहीं से, तो मैं देख रही थी वो टीवी देख रहे थे, टीवी में कुछ मूवी वगैरह चल रही होगी, और उसको देखकर इतना उसमें वो रस ले रहे थे, खूब उनको हंसी आ रही थी, मतलब बहुत जैसे बहुत परम आनंद की अनुभूति हो रही हो, इस तरह से मूवी को देखकर उनको रस मिल रहा था। और मेरे दिमाग में क्या थॉट आया कि ये कितनी अद्भुत बात है कि जब तक व्यक्ति सुनेगा ही नहीं उसको समझ ही नहीं आएगा कि भगवान ने हमें ये आंखें क्यों दी है। टीवी देखकर
किसी और व्यक्ति का हम कुछ देखें उसका, इसलिए भगवान ने हमें ये आंखें नहीं दी है। दिस वॉज वन पॉइंट। वैसे तो पूरा जो हमारा शरीर ही है, उसमें कैसे कैसे ना कैसे करके यहाँ पर अम्बरीश महाराज के एग्जाम्पल से पता लग रहा है कि कैसे हम हमारा पूरा शरीर, हमारा मन, हमारी वाणी पूरी तरह से कैसे भगवान में लगाएं। और आप देखेंगे, कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह से अभ्यास करता है तो किस तेजी से वह अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करेगा, इसकी कोई कल्पना नहीं है। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक व्यक्ति को जानती हूँ। और कल एक सीनियर भक्त ही उनकी प्रशंसा कर रहे थे इस तरह से। क्या प्रशंसा कर रहे थे कि मतलब उन्होंने कुछ कोट भेजा था कि जब हम डेली मतलब चैंटिंग करते हैं और सारी चीजें, हम भक्ति वाली चीजें फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि भगवान तो हमारे साथ, पता नहीं भगवान हमें देख भी रहे या नहीं, भगवान नोटिस भी कर रहे या नहीं, रेसिप्रोकेशन तो कुछ फील नहीं होता है। तो वो जो भक्त थे वो बता रहे थे कि मतलब कॉन्फिडेंशियल बात थी, ऐसे हर जगह उन्होंने हल्ला नहीं किया इस बात का, पर मुझे ये चीज पता है। तो वो इस तरह से बता रहे थे कि कृष्ण वास्तव में उनके साथ में रेसिप्रोकेट करते हैं और हर दिन वो इस चीज का अनुभव करते हैं, ऑलमोस्ट हर दिन। तो वो जो सीनियर भक्त थे, उन्होंने उसका रीजन यही बताया कि क्योंकि उनको जिस तरह से अवसर मिल रहा है भक्ति करने का, उसका वो पूरी तरह से, मतलब इस अपॉर्चुनिटी का पूरी तरह से वो लाभ उठा रहे हैं। कुछ भी जो प्रजल्प होता है भौतिकतावादी, उसको बिल्कुल उन्होंने मतलब बिल्कुल स्टॉप, जहां तक हो सके बिल्कुल भी प्रजल्प नहीं करते हैं। और जो भी साधन बताया है उसको सिंसियरली एवरी डे फॉलो करते हैं, क्योंकि सभी भक्त यहाँ पर करते हैं। बस मैं उनका एक एग्जाम्पल सेट करके यहाँ बता रही हूँ। यहाँ पर अमरीश महाराज का भी जो आया है कि जब इस तरह से व्यक्ति सिंसियरली एटलीस्ट प्रयास करता है, पूरी तरह से कर भी ना पाए, अपने मन से, अपने वचन से और अपने शरीर से इस तरह से भगवान की ही सेवा में लगाए। सोचिए ना, प्रभुपाद जी कितनी बार ये बात कहे हैं कि हमने पूरा जीवन, एटलीस्ट अनादिकाल से तो हम किस किस को ही समर्पण करते आए हैं। और अभी इस जीवन की भी बात की जाए तो भक्ति से पहले भी हम कहाँ कहाँ किस किस को समर्पण किए हुए थे। पर जब भगवान ने मौका दिया है, सो व्हाई नॉट टू गिव दिस लाइफ, दिस वन लाइफ टू कृष्णा। जीवन कुछ ज्यादा लंबा तो नहीं है, आधा तो वैसे निकल ही गया है, या जितना भी निकला है वो इतना ही और निकल जाएगा। तो क्यों ना ये एक लाइफ, व्हाई नॉट टू गिव दिस वन लाइफ टू कृष्णा। अनादिकाल से तो हम किस किस को क्या क्या ही मतलब अपने आप को समर्पित करते ही आए, किसी ना किसी रूप में। क्यों ना इस बार पूर्णतः कृष्ण को समर्पण किया जाए। कल मैं परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की जब कथा सुन रही थी, तो महाराज यही बात बता रहे थे कि कोई भी व्यक्ति जिसको अच्छे से ये बात समझ में आ गई हो कि एकमात्र मेरे जो पूज्य ईश्वर है, जिनकी मुझे आराधना करनी चाहिए, वे कृष्ण है। और इस तरह से वह बस अपना पूरा जीवन कृष्ण की सेवा में ही, मतलब उसको ये बात समझ आ गई कि मेरे एकमात्र जो पूज्य हैं वे भगवान कृष्ण हैं। ये एक लाइन उसको समझ में आ गई सच में। कहीं पर भी किसी और की तरफ नहीं जा रहा है कि ये मेरे इष्ट देव है। महाराज इसी तरह से बता रहे थे कि लोग पता नहीं किस किस को अपना इष्ट देव मानते रहते हैं, वास्तव में जो पूज्य है वे कृष्ण है। और किसी भी व्यक्ति को ये बात अच्छे से समझ में आ गई तो आधे से ज्यादा काम तो उसका वैसे ही हो गया।
आधे से ज्यादा जीवन तो उसका वैसे ही सफल हो गया, सिर्फ उसको ये बात समझ में आ गई तो। फिर कहीं और वो समर्पण करता हुआ नहीं दिखेगा, भगवान को भगवान को समर्पण करेगा। तो ये कुछ बहुत ही सुंदर पॉइंट्स थे जो मुझे सुनने को मिले थे, और जो जो सीनियर भक्त थे वो इसी तरह से उन भक्त के विषय में बता रहे थे कि सिंसियरली सारी चीजों को फॉलो करने के कारण इस तरह से समझ में आता है वास्तव में कि भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं, जब इस तरह से भगवान हमारे साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। कितनी सुंदर बात है ना ये, कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दैट समझना चाहिए दैट कृष्णा इज पर्सनल गॉड। हर एक जीव से भगवान बहुत प्रेम करते हैं, और जितना व्यक्ति अपना भजन करके अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करता है, उतना उतना वह ये चीज स्पष्ट अनुभव कर पाता है। भगवान स्वयं उसको हिंट देते हैं इस तरह से। भगवान अपने आप को उतनी मात्रा में उसको रिवील करते जाते हैं। एक बार इसको फिर से पढ़ते हैं एक एक पॉइंट। सम्राट अम्बरीश ने ऊपर कही गई सभी 9 बातों का पालन किया और उन्हें पूर्ण सफलता प्राप्त हुई। वे ऐसे भक्त थे जिन्होंने अपने मन को, चलिए ठीक है, ये अब टाइम यहाँ पर क्या है, पूरा हो गया है, लेकिन ये जो पॉइंट्स है ना, इसको कल हम और डिटेल में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ पर रुकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। जय श्रीला प्रभुपाद।